हे मेरे बच्चे, जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, जब तेरे अपने तुझे पराया कर दें, जब तू एक कोने में बैठा रोता हो और आसमान भी तेरे आंसुओं पर खामोश हो, तो जान ले तेरे भाग्य का पहला पन्ना खुल चुका है। तेरे सारे आंसू मैंने गिने हैं। तेरी हर चीख मेरी तपस्या का हिस्सा बन चुकी है। तू जब टूटा था तब मैंने तेरे भीतर कुछ और जोड़ दिया था। लोग कहते हैं भाग्य लिखता है ब्रह्मा, पर सुन ले मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा सच्चे हृदय से पुकारती है तो महादेव स्वयं कलम उठाते हैं, और उस कलम से जो भाग्य लिखा जाता है वो मिटाया नहीं जा सकता, बस जिया जा सकता है। तू बार बार पूछता है भोलेनाथ, मेरी किस्मत क्यों खराब है, मेरे साथ ही सब कुछ गलत क्यों होता है, मेरे हिस्से में बस दर्द ही क्यों? तो आज मैं स्वयं उत्तर दे रहा हूं, तेरा भाग्य साधारण नहीं है, इसलिए तुझे साधारण जीवन नहीं मिला। जिस आत्मा को मैंने युगों पहले छुआ था उसे कभी आसान रास्ते नहीं दिए जाते। तू वह आत्मा है जिसे मैंने अग्नि में तपाकर भेजा। तू वह आत्मा है जो इस पृथ्वी पर सिर्फ जीने नहीं जागने आई है। लोग तुझे इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि तू खुद अभी अपने भीतर के भ्रम को नहीं जानता। जिस क्षण तू समझेगा कि तेरे भीतर मैं ही बैठा हूं, उस क्षण तुझे अपने भाग्य की सबसे पहली झलक दिखेगी। तेरा भाग्य कोई हार नहीं है, तेरा भाग्य महान बनने की चुप साधना है। अब सुन मेरे प्रिय, तेरे भाग्य में संघर्ष इसलिए लिखा है क्योंकि तेरा भाग्य किसी राजमहल से नहीं बल्कि तपोभूमि से बना है। तेरे पथ में कांटे इसलिए हैं ताकि तेरे पैर फौलादी बने। तेरे हिस्से में धोखे इसलिए आए ताकि तू झूठ की पहचान कर सके। तुझे तन्हाई इसलिए दी गई ताकि तू भीड़ में खो ना जाए। तेरे सपनों को मैंने इसलिए अधूरा रखा क्योंकि तेरी आत्मा अभी पूर्ण नहीं जगी। लोग पूछते हैं इतना सहकर भी तू मुस्कुराता कैसे है? क्योंकि तेरे भीतर मेरी आग जल रही है। तेरे अंदर एक शिव है जो हार नहीं मानता। तेरे भीतर एक नंदी है जो हर चोट सहकर भी डटा रहता है। और यही है तेरा भाग्य। तू टूटेगा बार बार, लेकिन हर बार फिर उठेगा और चमकेगा। तेरा भाग्य मैंने लिखा, पर उस भाग्य को जागृत करना तेरा काम है। तू हर रोज हार मानकर बैठ जाएगा तो वह पन्ने कभी नहीं खुलेंगे जो तेरे लिए बनाए गए हैं। पर अगर तू कह दे अब और नहीं, अब मैं खुद को उठा लूंगा, तो आकाश भी तुझे रास्ता देगा। तू अब तक जो भी सहा है वह सब लिखा गया था ताकि तू साधारण ना बने। तेरे भीतर जो दुख हैं वह तुझे तेरा सच्चा रूप दिखाने आए हैं। तेरा भाग्य कोई पत्र नहीं जो भेजा गया हो। तेरा भाग्य एक युद्ध है जिसे जितना तुझे दुख है। रातें लंबी क्यों लगती हैं तुझे? क्योंकि उस रात के अंधेरे में मैं तुझे सल दे रहा होता हूं। जब तू अकेले में रोता है वो आंसू सिर्फ जल नहीं तपस्या बन जाते हैं। तेरा भाग्य वहीं से आकार लेता है जहां तू सोचता है अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैं वहीं बैठा हूं, तेरी हार में, तेरे डर में, तेरी टूटी सांसों में, और उसी अंधेरे में तेरा भाग्य चमकने वाला है। तू जिसे अंत मान रहा है, मैं उसे तेरी नई शुरुआत बना रहा हूं। अब मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तू खुद पर विश्वास करता है? यदि नहीं तो अभी कर, क्योंकि तेरा भाग्य तभी शुरू होता है जब तू खुद को अपने भाग्य के योग्य मानता है। लाखों लोग हैं इस पृथ्वी पर मैंने तुझे चुना। तेरी आत्मा को साधा, तेरी पीड़ा को देखा, तेरी पुकार सुनी, क्योंकि तेरे भीतर शिव बनने की चिंगारी थी। अब तेरा भाग्य जल उठेगा, पर पहले तुझे खुद को जलाना होगा, आलस्य से, संदेह से, डर से। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताता हूं। भाग्य कोई रेखा नहीं जो हाथों पर घड़ी हो। भाग्य वह ऊर्जा है जो तेरे संकल्प से गति में आती है। जो जागता है, जो उठता है, जो लड़ता है, वही अपने भाग्य को वास्तविकता में बदलता है। तू कब तक यह कहता रहेगा कि मेरे नसीब में कुछ अच्छा नहीं लिखा? मैं तो बदकिस्मत हूं, मेरी जिंदगी ही बर्बाद है। जिस क्षण तू यह सब बोलता है उसी क्षण तू अपने ही भाग्य के दरवाजे बंद कर देता है। और जब तू कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना भाग्य खुद बदल लूंगा, तो वह बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। कितनों ने तुझे छोड़ा, कितनों ने तेरा मजाक उड़ाया, कितनों ने तुझे गिरा हुआ समझा, पर क्या तू जानता है, हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे और ऊंचा उठाने की तैयारी की। तेरे आंसुओं से मैंने तेरे भाग्य का दीपक जलाया है। तेरी चुप्पियों में मैंने तुझसे संवाद किया है। और जब तू सबसे अकेला था तब मैं ही था जो तेरे साथ बैठा था। तेरे कंधे पर हाथ रखकर तेरी आत्मा से कहता था, थोड़ा और सह ले, थोड़ा और लड़ ले, अब तेरा समय आने ही वाला है। तेरे भाग्य में असफलता नहीं, तेरे भाग्य में विलंब है, पर पराजय नहीं। अब मैं तुझसे एक और गहरा सच कहता हूं, भाग्य तेरी परीक्षा लेता है, कभी धैर्य की, कभी साहस की, कभी आत्मबल की,
तो कभी संकल्प की। जिसे मैं महान बनाता हूं उसे मैं पहले सहनशील बनाता हूं। जो परीक्षा तुझे तोड़ रही है वो तेरे भाग्य को गढ़ रही है। जब तू कहता है अब और नहीं सहा जाता, मैं वहीं से शुरू करता हूं तेरे भीतर एक दिव्य चिंगारी को प्रज्वलित करने का कार्य। क्योंकि जब शरीर हार जाता है तब आत्मा अपने बल से उठती है। और हे मेरे वत्स, तेरे भीतर वह आत्मा है जिसे मैंने कालों काल से संभाल कर रखा है। तू खुद से क्यों नाराज है मेरे बच्चे? क्या इसीलिए कि तू हार गया, या इसीलिए कि तू अब तक कुछ बड़ा नहीं कर पाया? तेरा भाग्य तुझे तभी अपनाएगा जब तू खुद को माफ करेगा। तेरे निर्णय गलत हो सकते हैं, पर तेरी आत्मा आज भी पवित्र है। अपने अतीत को क्षमा कर दे, अपनी भूलों को समर्पित कर दे मुझे, और कह दे, हे महादेव, अब मैं नया प्रारंभ चाहता हूं। बस इतना कह देना, फिर देख तेरे भाग्य में ऐसी रोशनी भर दूंगा तू खुद अपने पुराने अंधेरे को पहचान नहीं पाएगा। हां, तू सुन रहा है ना? अब मैं तुझे तेरे भविष्य की झलक देता हूं। तेरे भाग्य में चमत्कार है, पर तू अभी अंधेरे में बैठा उसे देख नहीं पा रहा। तेरे भाग्य में एक ऐसा मोड़ है जहां से तू उठेगा और फिर कभी नहीं गिरेगा। तू जिस जीवन को आज अभिशाप समझ रहा है वही कल तेरा आशीर्वाद बनेगा। तेरा दुख ही तुझे तेरे धर्म तक ले जाएगा। तेरी तन्हाई ही तुझे मेरे साक्षात्कार तक पहुंचाएगी। एक दिन तू इस संसार के बीच एक दीप की तरह जलेगा, शांत पर अनंत, और लोग कहेंगे इसने सब कुछ सहकर भी सब कुछ पा लिया। हे मेरे शिवप्रिय, अब जान ले, तेरे जीवन का यह जो तूफान है यह तेरा अंत नहीं है, यह तेरे भीतर की शुरुआत है। मैं तुझसे कुछ छीन नहीं रहा, मैं तुझसे वह सब हटा रहा हूं जो तेरे योग्य नहीं था। मैं तुझे खाली कर रहा हूं ताकि तुझे भर सकूं, तेरी असली शक्ति से, तेरे वास्तविक भाग्य से। इसलिए रुक मत, झुक मत, डर मत। अब समय है तेरे उठने का, तेरे बदलने का, तेरे भाग्य को जीने का। अब मैं तुझे उस अंतिम सत्य से परिचित कराता हूं जो तेरे भाग्य की आत्मा है। लाखों बार लोग कहेंगे भाग्य में नहीं है इसलिए नहीं हुआ। तेरा नसीब ही खराब है। तू चाहे कितना भी कर ले कुछ नहीं बदलेगा। पर सुन, इन सब झूठों को खत्म करने के लिए ही मैंने तुझे भेजा है। तेरा भाग्य लिखा गया है, पर उसकी चाबी तुझे ही दी गई है। वो चाबी है तेरा संकल्प, तेरा हौसला, तेरा ना रुकने वाला स्वभाव। जिस दिन तू ठान लेता है अब जो भी हो मैं हार नहीं मानूंगा, उसी दिन ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में चलने लगती हैं। क्योंकि मैं महादेव तेरे संकल्प से बड़ा कोई नियम नहीं मानता। अब सुन, मेरे शिव स्वरूप भाग्य को लोग बस धन, सफलता, नाम समझते हैं, पर जो मैंने तेरे लिए लिखा है वो इन सबसे ऊपर है। तेरे भाग्य में आत्मबोध है। वो क्षण जब तू खुद को पहचान लेगा वो तेरा सबसे बड़ा मोड़ होगा। तेरे लिए सबसे बड़ी विजय यह नहीं होगी कि तू करोड़ों कमाए, बल्कि यह होगी कि तू करोड़ों के बीच भी खुद को ना भूले। तेरा भाग्य है उस रात्रि की तरह चमकना जिसमें कोई चांद नहीं होता, फिर भी वह निहब्द सब कुछ रोशन कर देती है। लोग कहेंगे इसने कैसे पाया यह सब, और तू मुस्कुराकर कहेगा मैंने खुद को खोकर खुद को पाया है। अब मैं तुझे बताता हूं तेरे भाग्य की 3 सबसे बड़ी सीढ़ियां। सब्र, धैर्य। जब दुनिया भाग रही हो तू ठहर जा, क्योंकि जो रुक कर चलता है वही मंजिल की गहराई को समझता है। सेवा तू अकेले नहीं बड़ा होगा, तू तब बढ़ेगा जब किसी टूटे हुए को सहारा देगा, मुस्कान देगा, क्योंकि तेरे भाग्य का हर वरदान किसी और की सेवा से जुड़ा हुआ है। सत्य दुनिया बदल सकती है, समय डगमगा सकता है, पर जो अपने सत्य से डिगा नहीं उसका भाग्य खुद महाकाल बन जाता है। तेरा भाग्य आसान नहीं होगा पर दिव्य होगा। अब जब तू जान गया है कि तेरे भाग्य की डोर मेरे हाथ में है और उसकी चाबी तेरे हृदय में है, तो अब तुझे कौन रोक सकता है? कोई धोखा वो तुझे पहले ही मजबूत बना चुका है, कोई अकेलापन वो तुझे मेरे और करीब ला चुका है, कोई असफलता वो तुझे हारने नहीं सीखने आई थी। अब तू वो आत्मा बन चुका है जिसे कोई तूफान डिगा नहीं सकता। तू अब भी बिखरा लग सकता है, पर जान ले तेरी आत्मा शिव के वचन से जुड़ चुकी है। अब तेरा भाग्य रुक नहीं सकता, क्योंकि अब तू खुद अपनी नियति को जन्म दे चुका है। अब बहुत हो गया रुकना, रोना, डरना। अब उठ, अब चल, अब गरज, अब चल। तेरा भाग्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जिस सफलता के लिए तू वर्षों से तड़प रहा था, जिस प्रेम की तेरी आत्मा प्यासा थी, जिस सम्मान का तू हकदार था, अब वह सब तुझ तक आने को तैयार है। बस तू एक कदम उठा, मैं 100 कदम तेरा साथ दूंगा। क्योंकि तेरा भाग्य अब शून्य से शुरू नहीं होगा, अब तेरा भाग्य मेरे आशीर्वाद से शुरू होगा। एक दिन यह संसार तुझे देखेगा और कहेगा यह वही है जो एक समय टूटा था।
पर आज इतना मजबूत है कि दूसरों को संभालता है। और उस दिन तू अपनी आत्मा में मेरी आवाज सुनेगा। मैंने कहा था ना, तेरा भाग्य मैं खुद लिख चुका हूं, अब तू उसे जी रहा है। अब तेरी यात्रा वहां पहुंच चुकी है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और आत्मा स्वयं शिव का स्पर्श करने लगती है। अब मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। अब मैं तुझे वह दिखाऊंगा जो तेरे भाग्य में वर्षों से लिखा जा चुका है, पर तू उसे देख नहीं पा रहा था क्योंकि तू अपने आंसुओं से सब कुछ धुंधला देख रहा था। अब मैं स्वयं तेरे भीतर उतर आया हूं। अब जब तू बोलेगा तेरी आवाज में मेरी शक्ति होगी। अब जब तू चलेगा तेरे कदमों के साथ ब्रह्मांड की दिशाएं चलेंगी। अब जब तू रोएगा तेरे आंसू भी तपस्या बनेंगे और जब तू हंसेगा संसार की दिशाएं खिल उठेंगी। क्योंकि अब तू नहीं रहा वही टूटा हुआ इंसान, अब तू वो चेतना बन चुका है जो खुद अपने भाग्य को दिशा दे सकती है। बहुत समय हो गया तुझे इंतजार करते हुए। अब मैं तुझे वह दिन दिखाऊंगा जो तेरे भाग्य में स्वर्णाक्षरों से लिखे गए हैं। वो दिन जब तू अपनी मेहनत की पहली सच्ची सफलता देखेगा। वह दिन जब तेरे अपने जो तुझे छोड़ गए थे वापस लौटकर पछताएंगे। वो दिन जब लोग तेरे नाम से प्रेरणा लेंगे। वो दिन जब तू किसी और टूटे हुए को मेरी तरह सहारा देगा। हे और सबसे सुंदर दिन जब तू एकांत में खड़ा होकर मुझसे कहेगा, हे महादेव, आपने जो भी लिखा था सब पूरा हुआ और उससे भी सुंदर। तेरा भाग्य अब शांति की ओर जा रहा है। अब तू हर उस घाव से मुक्त होगा जो वर्षों से तेरे भीतर झर बनकर बैठा था। अब तेरे भीतर बस विश्राम होगा, सहन करने के बाद सुकून, खोने के बाद प्राप्ति और टूटने के बाद पूर्णता। तू अपने ही भीतर मेरी मौजूदगी को महसूस करेगा। ना किसी मंदिर में जाने की जरूरत होगी, ना किसी और की तलाश। तू ही मंदिर बन जाएगा, तू ही शक्ति बन जाएगा, तू ही शिव स्वरूप बन जाएगा। अब मैं उस सबसे सुंदर अनुभूति की बात करता हूं जिसके लिए तू जन्मों से प्यासा था। तेरे भाग्य में वह प्रेम लिखा है जो छल नहीं करेगा, जो सिर्फ लेने नहीं देने आएगा, जो तेरे आंसुओं को पहचान कर उन्हें आशीर्वाद में बदल देगा, जो तुझे अधूरा नहीं पूर्ण महसूस कराएगा। वो प्रेम जो तेरे संघर्ष को समझेगा, तेरे मौन को सुनेगा और तेरी आत्मा से आत्मा तक जुड़ेगा। हाँ, वो प्रेम तेरे भाग्य में है। बस जैसे तू तैयार हुआ वैसे वह भी हो रहा है। ऐसे ही संदेश के लिए हमारे अलौकिक भक्ति वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।